नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1 लाख। 1 लाख 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9999। तो इन दोनों में डिफरेंस हमें पूछा गया है। तो 1 लाख में से 9999 अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। How many times does the number 3 occur in units place for numbers ranging from 1 to 100? तो 1 से लेके 100 तक 3 डिजिट कितनी बार यूनिट प्लेस में आता है, ऐसा हमें पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 और 93। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 1 से लेके 100 तक 3 नंबर यूनिट प्लेस में कितनी बार आता है? 10 बार आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 5 ऑकर इन द रेंज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? तो 1 से लेके 100 तक अगर हम नंबर लिखेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने जो नोट्स लिखे थे उसमें हमने पढ़ा था कि 1 से लेके 100 तक 1 से लेके 100 तक 1 जो नंबर है वो 21 टाइम्स आता है और 1 to 100 में 2 से लेके 9 तक ये जो डिजिट है वो 20 टाइम्स आते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो ये हमें क्या पूछा गया है? नंबर 5 कितनी बार आएगा। तो नंबर 5 कितनी बार आएगा? 20 टाइम्स आएगा। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले 5 आएगा, फिर 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85 और 95। तो 5 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 टाइम्स आया। तो 1 से लेके 100 तक 2 to 9 ये डिजिट कितने बार आते हैं? 20 टाइम्स आते हैं। और 1 से लेके 100 तक 1 ये डिजिट कितनी बार आता है? 21 टाइम्स आता है। तो यहाँ पे हमें 5 पूछा गया है, तो 5 का आंसर कितना आएगा? 20 टाइम्स आएगा।
find the greatest number of 5 digit which is exactly divisible by 468। तो हमें पूछा गया है कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को, ऐसा कौन सा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है जो 468 से कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा। तो सबसे पहले हमें 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। कौन सा आएगा? 99,999। ये क्या है? 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर हम इसको 468 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 468 into 2, 936। तो रिमाइंडर अपना कितना आया? 315। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 468 से 99,999 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना ज्यादा आता है, कितना नंबर बचता है? 315। तो हम 99,999 से 315 को माइनस करेंगे तो हमें वो आंसर मिल जाएगा जिसको 468 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, और वही नंबर 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा जिसको हम 468 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 99,684 ये ऐसा नंबर है जो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको हम 468 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिया, उसको 468 से डिवाइड किया तो हमें 315 रिमाइंडर मिला। तो इसका मतलब क्या है? इतना ज्यादा बच रहा है, यानी कि ये अगर हम इससे माइनस करेंगे तो या ये हमें आंसर मिलेगा। और इसका मतलब है कि 468 से अगर इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो 468 से हम डिवाइड कर सकते हैं। यही वो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। Find the 6-digit number which is completely divisible by 71। तो 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हमें पूछा है, तो 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा? 9,99,999। ये 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। तो पहले हम इसको 71 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 4 कैसे लिया मल्टीप्लाई करने के लिए? तो मुझे मालूम है कि 4 यहाँ पे मुझे 28 चाहिए, तो 7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा? 4 से, इसलिए 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली 28 मिल गया।
क्योंकि मुझे मालूम है 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे 56 मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 35 आ रहा है, यानी कि 35 अगर हम इस नंबर में से माइनस करेंगे तो ऐसा 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा जिसको हम 71 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा 9,99,964 ये 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है जिसको हम 71 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। When a number is divided by 192, the remainder is 54. If the same number is divided by 16, what will be the remainder? तो अभी क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर हम किसी नंबर को 192 से डिवाइड करते हैं तो 54 रिमाइंडर बचता है। तो ऐसा वही नंबर को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो यहाँ पे हमने देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 192 से 54 ज्यादा है। रिमाइंडर बच रहा है मतलब क्या कि वो 192 से उतना ज्यादा है, तो वो नंबर कौन सा आएगा? 192 प्लस 54 किया तो वो हमें नंबर मिल जाएगा। तो 246 ये ऐसा नंबर है जिसको 192 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 54 रिमाइंडर बचेगा। तो वही नंबर को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये हमें पूछा है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आया? 6 आया। What is the minimum number to be subtracted from 6,321 which makes it completely divisible by 14? तो 6,321 में से कम से कम कितना नंबर हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो नंबर 14 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सके। तो पहले हम 6,321 को 14 से डिवाइड करके देखेंगे। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? 7। यानी अगर 6,321 में से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो ऐसा नंबर आएगा जिसको हम 14 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 6,321 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आया? 6,314। अभी हम 6,314 को
14 से डिवाइड करके देखते हैं कि वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है कि नहीं। तो देखो 6321 में से अगर हमने 7 को माइनस किया तो ये हमें नंबर मिल गया जो कि 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो उन्होंने पूछा था कि कम से कम कौन सा नंबर हमें माइनस करना पड़ेगा इससे ताकि वो नंबर 14 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो हमने क्या किया, 6321 को 14 से डिवाइड करके देखा तो जो रिमाइंडर आया वो हमारा आंसर होगा कि ये नंबर हमें इससे माइनस करना पड़ेगा। कि रिमाइंडर आया उसका मतलब क्या है कि इतना नंबर वो ज्यादा है, तो यही नंबर अगर हम माइनस करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिससे 14 से हम उसको कंप्लीटली डिविजिबल कर सकते हैं। What is the least number to be added in 9,76,369 so that the sum may be divisible by 11? तो ऐसा कौन सा नंबर इस नंबर में ऐड करना पड़ेगा ताकि उस नंबर को 11 से कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे 11 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 9 आया। तो इस 9 में कम से कम कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 11 से डिवाइड हो सके। तो 9 में कम से कम हमें 2 मिलाना पड़ेगा ताकि उसका आंसर क्या आएगा, 9 + 2 11 आएगा। तो हम उसको 11 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यही हमें पूछा है कि इस नंबर में कम से कम कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सके। समझा। 9 हमारा रिमाइंडर आया, तो 9 रिमाइंडर आया और पूछा है कि इसमें कम से कम कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 11 से डिविजिबल हो सके। तो इस 9 में कम से कम 2 ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 11 बन जाएगा और 11 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। What minimum number should be subtracted from 5,537 so that the result may be divisible by 34? ये तो हम पहले कर चुके हैं कि अगर 5,537 को 34 से कंप्लीटली डिविजिबल करना है तो इसमें से कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उतना नंबर अगर हम इससे माइनस करेंगे तो वो नंबर 34 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अभी मुझे यहाँ पे 21 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि वो इससे बड़ा हो जाएगा।
तो ये तो नहीं चलेगा, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो ये तो नहीं ले सकते, तो हमें 2 लेना पड़ेगा। तो मिनिमम हमें कितना 5537 में से मिनिमम 29 को माइनस करना पड़ेगा, तो जाके हम जो नंबर आएगा उसको 34 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। What is the least number which when added to 1000 gives a number exactly divisible by 15? तो 1000 में कम से कम कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 15 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सके? तो 15 से हम 1000 को डिवाइड करके देखते हैं। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? 10 आया। तो इस 10 में अगर हम 5 मिलाएंगे तो आंसर 15 आ जाएगा, जो कि 15 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा कि इस 10 में हमें कम से कम कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो जो नंबर आएगा वो 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप कि ये जो सम हमने सॉल्व किए ये आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।